बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ तो तुर्की में यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका का यूक्रेन पर जरासीमी हथियारों से हमला हुआ है, जबकि इल्जाम रूस पर लगा दिया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को नंगा करते हुए कहा है कि अब तुम पर ऐसा वार करूंगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। पुतिन की धमकी के बाद यूरोपीय ममालिक की नींदें हराम हो गई हैं। पुतिन क्या कुछ करने जा रहे हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, हमने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि अमेरिका की जानिब से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को रूस के हमसाया मुल्क पोलैंड में तैनात कर दिया गया है, और इस एयर डिफेंस सिस्टम को पोलैंड में लगाने का मकसद क्या है, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका के इरादे खतरनाक होते जा रहे हैं। जैसे जैसे अमेरिका को आलमी सतह पर रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा है और उसकी सुपर पावर हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अमेरिका ने भी रूस के साथ फाइनली दो हाथ करने का फैसला कर लिया है। चंद दिन पहले रूस ने खबर ब्रेक की थी और उन्होंने तमाम शवाहिद आलमी मीडिया के सामने पेश किए थे कि अमेरिका यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार कर रहा था। रूसी वजीर खारजा ने दावा किया कि उनके पास दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि अमेरिका यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार कर रहा था। इस हवाले से पता चला है कि एंथ्राक्स और दीगर तबाहकुन हथियार तैयार करने का मकसद ये था कि मुस्तकबिल में इन जरासीमी हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अब अमेरिका की जानिब से उल्टा इल्जाम लगाया जा रहा है कि रूस यूक्रेन में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है। अमेरिका ने रूस के इस दावे को मुस्तरद किया है, जिसमें उसने कहा था कि वो यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन्स के प्रोग्राम की मदद कर रहा था। अमेरिका का कहना है कि रूस की जानिब से लगाए गए इल्जामात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मॉस्को जल्द ही ये हथियार यूक्रेन में इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने बुध के रोज एक बयान में कहा था कि क्रेमलिन जानबूझकर यह झूठ फैला रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन में कीमियाई और हयातियाती हथियारों की सरगर्मियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन में अपने खौफनाक इक़दामात को जवाज बनाने की कोशिश में झूठे बहाने घड़ रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जीन साकी ने इस दावे को मुज़ायका खेज करार देते हुए अपनी ट्वीट में लिखा कि अब जब रूस ने ये झूठे दावे किए हैं, तो हम सबको नजर रखनी चाहिए कि रूस मुमकिन तौर पर यूक्रेन में कीमियाई या फिर हयातियाती हथियारों का इस्तेमाल करेगा, या इनका इस्तेमाल करते हुए कोई झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि 6 मार्च को मॉस्को की वजारत दिफा ने ट्वीट में कहा था कि रूसी फौज को ऐसे शवाहिद मिले हैं कि यूक्रेन की हुकूमत और फौज अमेरिका की जानिब से चलाए गए हयातियाती प्रोग्राम के निशानात को मिटाने की कोशिश कर रही है, जिसकी माली मदद मुबैना तौर पर अमेरिका कर रहा था। नेड प्राइस ने कहा कि यह रूसी मालूमात गलत और सरासर अहमकाना है। रूसी वजारत दिफा ने नाकाबिल तरदीद सबूत अमेरिका के खिलाफ इस हवाले से पेश किए हैं कि अमेरिका यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा था। नाज़रीन इकराम, हालिया कुछ अरसे में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उनका इल्जाम रूस पर लगाया गया, और हैरानकुन बात यह है कि ज़ेलेंस्की की जानिब से जिस अंदाज में रूस की जानिब से हमला करने की प्रेडिक्शन की जाती थी, बिल्कुल उसी अंदाज में हमला होता था और उसके बाद मीडिया की वो जीनत बन जाता था और इस पर मगरबी मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता था। आज एक और खबर सामने आई जिसमें कहा गया कि रूस की जानिब से बच्चों के हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। मगरबी मीडिया ने यह खबर फैलाई थी कि रूस ने बंदरगाही शहर मारियोपोल में बच्चों के अस्पताल और जचकी के वार्ड पर बमबारी की है, जिससे 17 अफराद जख्मी हुए और कई बच्चे मलबे तले दब गए। रूस ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल में वाक़ चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर बमबारी के दावे को जाली खबर करार देते हुए कहा कि यह इमारत तवील अरसे से यूक्रेन की फौज के कब्जे में थी, जो पहले एक मैटरनिटी हॉस्पिटल था।
अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के पहले नायब मुस्तकिल मंदूब दमित्री प्लेंक्सी ने ट्विटर में लिखा कि इस तरह जाली खबरें जन्म लेती हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने 7 मार्च को खबरदार किया था कि हॉस्पिटल को फौजी मकासद के लिए तब्दील कर दिया गया है, जहां से यूक्राइनी फौज मुसलसल जंग फायरिंग कर रही है। यूक्राइनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हॉस्पिटल की इमारत को बुरी तरह से तबाहशुदा देखा जा सकता है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि यह जुल्म है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर अमेरिका की जानिब से न सिर्फ पाबंदियां लगाई जा रही हैं, बल्कि हालिया इक़दामात से पता चल रहा है कि अमेरिका रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाला है। मुमकिन तौर पर जरासीमी हथियारों का कोई हमला यूक्रेन के अंदर हो सकता है। अगर रूस ने जरासीमी हथियारों का इस्तेमाल करना होता तो फिर वो 12 घंटे की जंगबंदी का ऐलान करके लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने, खास तौर पर इन तमाम पनाह गजीनों को रूस में आने की दावत न देना इस बात की तरफ इशारा है कि वो आम शहरियों की हलाकत नहीं चाहते। दूसरी जानिब व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मगरिब ने रूस पर सख्त पाबंदियां लगाकर अपना शौक पूरा कर लिया, लेकिन अब मैं मगरिब को बता देना चाहता हूं कि अगर रूस ने आप पर पाबंदियां लगा दी तो मगरबी ममालिक को सख्त तरीन मुश्किलात और तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाबंदियां लगाने से मुतालिक हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं जो मगरबी ममालिक में बहुत शिद्दत से महसूस की जाएंगी। वजारत खारजा के शोबा इक्तिसादी ताउन के डायरेक्टर ने कहा कि रूस की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियां इंतहाई खतरनाक होंगी जो मगरबी ममालिक को तबाह कर देंगी। याद रहे कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मंगल के रोज रूसी तवानाई और तेल की दीगर दरामदात पर फौरी पाबंदी आयद कर दी थी। इससे कबल रूस ने खबरदार किया था कि अगर अमेरिका और मगरबी ममालिक ने रूस के खाम तेल की दरामद पर पाबंदी लगाई तो आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $300 फी बैरल तक पहुंच जाएगी। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि 1991 में सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद इस वक्त रूस की मईशत को सबसे बड़े बहरान का सामना है। यूक्राइनी फौज के जनरल स्टाफ की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया है कि यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूसी फौज की पेशकदमी सुस्त हुई है। खरकीव की जानिब रूसी फौज की पेशकदमी को रोका जा चुका है। मशरकी यूक्रेन में दिफाई अफवाज मुसलसल रूसी हमलों को रोक रही हैं। गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान यूक्रेन के फाइटर जेट और तैयारा शिकर मिसाइलों की मदद से 2 रूसी हेलीकॉप्टरों और Su-25 तैयारों को तबाह किया गया है। आजादाना तौर पर यूक्राइनी फौज के इस बयान की तस्दीक नहीं की जा सकी। नाज़रीन इकराम, मौजूदा हालात और अमेरिका की जानिब से रूस पर लगाए जाने वाले इल्जामात से पता चल रहा है कि अमेरिका किसी वक्त भी यूक्रेन में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके आलमी सतह पर रूस को मजीद मुश्किल में डालने की कोशिश करेगा। मौजूदा सूरत हाल में अगर तुर्की में जारी यूक्राइनी रूसी मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो यकीनन इसके खौफनाक नताइज बरामद होंगे और ये जंग मजीद फैलाव के साथ पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी।